अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुरादाबादी चिकन बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स चिकन लिए हैं एंड इसमें जाने वाले ये सारे स्पाइसेस है। तो कुछ होल स्पाइसेस है, कुछ पाउडर्ड मसाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 टेबलस्पून सौंफ। तो सौंफ इस रेसिपी की जान है, तो आप ये तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया एंड 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया दोनों का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर और सिनेमन स्टिक जाएगा इसमें। 4 से 5 मैंने ग्रीन कार्डमम, 3 मैंने ब्लैक कार्डमम लिया है, जावित्री, लौंग एंड स्टार एनिस जिसे हम चक्रफूल भी बोलते हैं, वो मैंने डाला है। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है सान का यखनी पुलाव मसाला। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 ही टेबलस्पून लिया था, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा, तो वो आप बाद में वीडियो में देखेंगे कि मैंने और भी ऐड किया है। और इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे, जो कि मैं उस टाइम भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में उसे ऐड किया। एंड इसमें फिर मैंने ग्रीन चिली डाला है। तो आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप ग्रीन चिली उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप के अराउंड कर्ड लिया है। और इन सब को डालने के बाद और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इन सब को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1-2 घंटे के लिए रहने देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिना मैरिनेशन की भी ये बिरयानी बन सकती है। जस्ट आपको अनियंस फ्राई करने हैं एंड इसमें जो भी मसाले मैंने अभी डाला है, बस आपको साथ में ही वो सारे मसाले ऐड कर देना है और उसको भूनना है। एंड यहाँ पर अब मैं अनियंस फ्राई करने लगी हूँ। तो ये अनियंस जो है वो ऊपर से गार्निश के लिए है, तो उसे ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, जस्ट लाइट ब्राउन करके उसे निकाल लेना है। फिर उसी पॉट में हम डालेंगे थोड़ा और ऑयल और उसमें जाएगा थोड़ा सहज़ीरा एंड फिर हम अनियंस डालेंगे। उसे फ्राई करने के बाद जो हमारे मैरिनेटेड चिकन है वो सारा इसमें हम डाल देंगे और कुछ भी नहीं करना, बस इसे कुक करना है कि चिकन अच्छे से हमारा पक जाए। एंड यहाँ साथ में ही मैं पानी भी बॉईल कर रही हूँ। तो जितना हमने राइस लिया है ठीक उससे डबल हमें पानी बॉईल कर लेना है। और जब चिकन हमारा अच्छे से भून जाए और वो अच्छे से पक जाए, तो जो हमने पानी बॉईल करके रखा था वो सारा पानी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने राइस सोक करके रखे हुए थे वो हम डाल देंगे। एंड चावल भी एक बॉईल आने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है एंड उसे 10 मिनट्स के लिए कुक करना है। और जब चावल में पानी एकदम ड्राई हो जाए, जब थोड़ी थोड़े पानी के बबल्स दिखें, तो उस टाइम आपको ये फ्राइड अनियंस डालनी है। और फूड कलर डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे इस तरह से कवर करके फिर हमें इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए दम पे लगाना है। इन 20 मिनट्स के बाद हमारी बिरयानी यहाँ पर हो गई है रेडी। तो ये देखिए कितना ही बेहतरीन किस्म का लुक आया है इसका, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत लाइट होता है। तो अगर आप मसाले वाली बिरयानी बनाना नहीं चाहते तो आप ये वाली बिरयानी ट्राई करें, आई एम श्योर ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे रायता एंड सलाद के साथ सर्व करें। एंड अभी इवनिंग के 7 बज रहे थे और हम आए थे बेस्ट बाय, जो कि अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। एंड हेयर यू विल गेट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। एंड यहाँ पर हम क्या लेने गए थे उस दिन हमें खुद को ही नहीं पता। एक्चुअली हमारे पास कुछ कैशबैक थे। तो यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी चीज़ें परचेस करते हैं तो कभी कभी वो डिस्काउंट में कैशबैक भी देते हैं। तो हमने भी थैंक्स गिविंग में कुछ परचेज़ किया था, तो हमें कुछ कैशबैक मिले थे। तो उसकी वैलिडिटी बस फरवरी तक ही थी। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से बेस्ट बाय से लेनी थी, बट हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्या लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर ठीक है, स्टोर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें ले सकते हैं उस पैसे से। और हमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने थे कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से जाए। तो बस हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें कि क्या क्या ले सकते हैं। वैसे पहले हम लोगों ने सोचा था कि कैमरे का लेंस देख लेते हैं कि क्या है, बट जब हम वहाँ पे गए तो जो लेंस हमें लेनी थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते, तो जो कि हम अभी नहीं चाह रहे थे। तो फिर हमने कुछ और चीज़ें देखा, तो मैंने सोचा कि चलो किचन के साइड ही देखते हैं कि वहाँ से कुछ ले सकते हैं कि नहीं। सो फिर हमने डिसाइड किया कि किचन के लिए माइक्रोवेव देख लेते हैं। वैसे तो हमारे घर पे ओवन है, बट वो बहुत बड़े साइज़ का है, तो हम 2 लोगों के लिए इतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रीहीट करनी होती है
तो इतना बड़ा ओवन यूज़ नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ लेना ही है तो फिर ये चीज़ें ही ले लेते, ये थोड़ा यूज़ भी हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने एक और चीज़ें लेनी थी जो कि इंस्टेंट पॉट भी आ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर ये 2 चीज़ें ही ले लेते। ये 2 चीज़ें कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाती है थोड़ी बहुत। एंड ये चीज़ें हमारी हो गई थी फाइनल कि हमें यही 2 चीज़ें लेनी है। एंड यहाँ पर मैं फिर और एक्सप्लोर कर रही थी, तो ये बहुत ही अच्छे गैस स्टोव दिख रहे थे मुझे, और इसके साथ ही अटैच्ड ये डिश वॉशर। एंड यहाँ पर मैं फ्रिज भी देख रही थी, और यहाँ पर फ्रिज काफ़ी बड़े साइज़ की है, और इस पर फ्रीज़र भी काफ़ी बड़ी साइज़ की है। तो हमारे साइड भी फ्रिज बड़े साइज़ में होती है, बट फ्रीज़र का एरिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रीज़र मुझे दिख रहा था उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रोज़न ही लेकर आनी होती है। तो कभी कभी तो मुझे खुद के घर की फ्रिज की भी फ्रीज़र बहुत छोटी लगती है जब ग्रॉसरी करके आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ्रोज़न ही लेके आनी होती है और कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड उस टाइम बहुत ही मुश्किल होती है चीज़ों को एडजस्ट करना, बट कभी कभी ही ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली चीज़ें मेरी आ ही जाती है। बट हाँ, जिनकी फैमिली बड़ी है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, गेम रिलेटेड, फ़ोन हो, कैमरा हो, लेंस हो, ये सारी चीज़ें। एंड ये काफ़ी बड़ी स्टोर थी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टोर्स होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होते हैं। आई मीन सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर नहीं होता। बहुत मॉल्स वगैरह जो है वो मैक्सिमम सेकंड फ्लोर तक ही रहते हैं। बाकी जो इस तरह से इंडिविजुअल स्टोर्स है वो ग्राउंड फ्लोर तक ही रहते हैं, और बट एरिया काफ़ी बड़ा होता है इनका। एंड यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करते करते आ गई थी इस साइड, तो मुझे ये इलेक्ट्रिक साइकिल दिखी जो कि काफ़ी हेवी लग रहा था, और प्राइस भी मैं बताऊँ तो हेवी ही थी। $800 की कुछ प्राइस थी। अगर इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 66,000 हो जाएगी। तो इस तरह का बाइक यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन साइकिल वगैरह, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई है डन। हेवी तो है, आई डोंट थिंक सो कि ये आएगा डिक्की में दोनों चीज़ हमारा। आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा हमको ये बताओ, गिव मी वन रीजन कि नहीं आएगा। वो उसका डब्बा थोड़ा और बड़ा है ना, पानी का बॉटल भी है। अब आ जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि नहीं आएगा, वो बैक सीट पे रख देंगे और क्या। अब तो ये बंद हो जाएगा ना। एंड यहाँ पर हम घर आ गए थे, तो हमें आते आते तो काफ़ी लेट हो गया था। तो बस हमने एक ही चीज़ें अनबॉक्स की थी, वो माइक्रोवेव। तो जस्ट ऑन करके हमने देखा कि ये चल रही है कि नहीं। एंड इंस्टेंट पॉट की वीडियो तो मैंने शॉर्ट्स में डाली ही थी, तो अगर जिसने मेरे वीडियो को नहीं देखा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये रहा हमारा माइक्रोवेव। तो अभी देखते हैं किचन में इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को रेसिपी एंड अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ये दोनों ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।